हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग सुनते वक्त ये बात ज़रूर याद रखें कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। शुरुआत हो रही है द मून के कार्ड से। ये पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे अभी आज ऑलरेडी अमावस्या शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि न्यू मून स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है वो मून की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पे जैसे दो डॉग दो दिशाओं में है, बीच में चांद है, वैसे ही आप कह सकते हैं आपसे जो दूरियाँ मिल रही है या मिल चुकी है उनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया है, सेपरेशन पीरियड चल गया है, कुछ लोगों के तो शायद ब्रेकअप भी हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी ये पर्सन की चाहत तो है कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। मतलब आप अगर इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं और जैसे इंसान जब हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसको वो बातें रिपीटेटिव थॉट में महसूस होती है। वैसे ही ये कुछ बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे कंधे पे बैठ के कौवा मान लीजिए कान में बोल रहा है और वो कंटिन्यूअसली बातें उनके कानों में सुनाई दे रही है। वैसे ही जाने अनजाने में आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ अगर ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से किसी की फीलिंग हर्ट हुई है, मतलब आपकी फीलिंग हर्ट हुई है या इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, तो वो बातें अपने दिमाग से ये निकाल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं शायद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपसे खुल के बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। तो ये पर्सन तो फिलहाल अपनी दुआ और प्रार्थना में बस यही मांग रहे हैं कि इनको शायद एक मौका चाहिए। मतलब कई बार जाने अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसको अपनी बात कहने के लिए जब महसूस होता है कि मैं अपनी बात कह के तो देखता हूँ, क्या पता मुझे एक और चांस मिल जाए, वैसे ही ये हाथ जोड़ के यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको भी शायद ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मौका चाहिए। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अगेन अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पास जैसे आगे बढ़ने का एक ज़रिया तो है, जैसे ये घोड़ा है, ये चाहे तो इस घोड़े पे सवार होके अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये घोड़ा भी आराम से चल रहा है और ये पर्सन भी बिना जूते पहने इस तरह से ग्राउंड पे चल रहा है कि एक एक पेंटिकल जैसे मान लीजिए इसका पीछा कर रहे हैं। वैसे ही कुछ दिल की चाहते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। फैमिली हो सकती है, उनके बारे में सोच रहे हैं। करियर के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और फाइनेंशियल बातों को लेके भी अगर इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो ये शायद आपको यही समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में ये कितना भी फिलहाल क्यों न चाहे कि आपके साथ जल्द से जल्द उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से उनका जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा डीले वाला है, या फिर ये चाहते हुए भी उस तरह से ज़िंदगी में स्पीड लेते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये प्रॉब्लम अगर उन्होंने आपसे छुपा के रखे हैं या फिर आपके साथ शेयर नहीं की है तो मे बी ये बातें खुल के वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये सीढ़ियाँ जैसे हमें दिखाई नहीं दे रही, इनका अंत कहाँ पे है, वैसे ही इनके दिमाग में कई सारी बातें फिलहाल चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ज़िंदगी के और भी कई सारे पहलू हैं जिनके ऊपर भी इनका फोकस है। और उन्हीं सभी बातों को अगर एक ही वक्त पे ये डील करने के लिए
अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो वक्त है वो दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन कितना ज़्यादा परेशान होगा। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने जैसे ये पेड़ लगाया है और इसको पता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको वो सभी बातें मिल जाएंगी जो भी सोच के ये पर्सन ने इस पेड़ को लगाया है। तो वैसे ही ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल बातों को भी कुछ लेके इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी खुशियाँ भी जल्द से जल्द मिल जाए ये भी चाहते हैं, फैमिली वालों को भी खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये पेड़ जो है वो अपनी एक उसकी एक रफ्तार है, उससे ही वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। वैसे ही आपके पर्सन कितना भी क्यों ना चाहे, उनकी विशेष पूरी होने में जो समय लग रहा है उस समय के ऊपर इनका कोई काबू नहीं है। मतलब चाहते भी बहुत है और ये अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अगर कोई पेड़ लगाता है तो उसको खाद वगैरह डालना या फिर उसकी ख्याल रखना, उसको पानी वगैरह ठीक से देना, धूप के बारे में उसका ख्याल रखना, तो ये सभी बातें जैसे कोई करता है क्योंकि वो उसको उस पेड़ की केयर करनी होती है। वैसे ही ये पर्सन भी सबके बारे में सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग आप, उनकी फैमिली वाले, उनका करियर और पैसा, सभी बातों को लेके। लेकिन जैसे कहते हैं कि जो ग्रोथ ये चाहते हैं उसमें वेट एंड वॉच की एनर्जी में इनको रुकना पड़ रहा है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। सिचुएशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये फंसी हुई है। वैसे ही या तो आप कह सकते हैं हालात ने उनको जकड़ के रखा है और ये अपनी तरफ से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे कंफर्म हमें एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे भी घोड़ा है, यहाँ पे भी घोड़ा है, और ये दोनों जो है वो ऐसी एनर्जी में, ये भी एक पर्सन जो है वो चेयर डाल के हाथ में फ्लावर्स लेके, डाइन वाइन, लव लेटर, ये सब एनर्जी में यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहा है। ये भी घोड़े पे सवार नहीं है, ना ही घोड़ा रनिंग फेज में है। इसका मतलब ये है कि इनको भी लग रहा है कि जब सही वक्त आ जाएगा तो ये आपसे मिलेंगे या फिर आपको मिलके ये दोबारा रोमांटिकली कनेक्ट होंगे। लेकिन जैसे फ़िलहाल भी ये घोड़ा अपनी अलग ही धुन में है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि हालात की वजह से वो कितना भी क्यों ना चाहे, फ़िलहाल चाहते हुए भी शायद वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट योर अबंडेंस। अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं, इनके ऊपर शायद उनका फ़िलहाल फोकस है। ट्रस्ट योर इनर विजन एंड नोइंग। अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब होता है कि दुनिया पे हम काफ़ी ज़्यादा भरोसा करके उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं और कोई भी जब हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरता, तो इंसान खुद के नॉलेज को ध्यान में लेते हुए भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फैसले लेना पसंद करता है। वैसे ही यहाँ पे भी इस पर्सन का चल रहा है। लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। तो यहाँ पे कोई तो पेट लवर हो सकता है, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो इनको यही लग रहा है कि जैसे मेरे दिल में तो सब लोगों के लिए अच्छाई है, मतलब दिल से ये पर्सन किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या फिर मेरे मन में किसी के लिए कुछ दूजा भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख ही रहा है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी एनिमल लवर है तो उनके अंदर जो एक काइंडनेस है वो तो है ही। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से डील करते करते ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक भी सीख रहे हैं जो उनका कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। फ़िलहाल इनको सुकून की ज़रूरत है। ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से आराम से चैन से नींद लेना भी इनके लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और ऐसे वक्त में इनको पता है कि रिलैक्सेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लीड विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम। अब ये हार नहीं मानने वाले, ये तो उन्होंने तय करके रखा है। लेकिन जैसे सिर्फ हौसले से काम नहीं चलता, सूझबूझ भी साथ में होनी ज़रूरी होती है। वैसे ही शायद ये सूझबूझ से काम लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। अपने आप का फोकस जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर दिलो दिमाग में ऐसी ही बातें चलती रहें जो उनको उलझा रही हैं, तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में कई सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसे वक्त में एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सही रहेगा। रिलैक्स एंड ट्यून इन टू योर पोटेंशियल।
जैसे हमने पेड़ का एग्जाम्पल देखा कि वो अपनी ही ग्रोथ से आगे बढ़ेगा, हमारी चाहत से नहीं। उसको जैसे जैसे बड़ा होना होगा वो उसी तरह से बड़ा होगा। वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द कई सारे प्रॉब्लम क्यों ना हो, जिस रफ्तार से मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मेरे बस की क्या क्या बातें हैं। तो अपनी बस से आगे तो जाके कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि इंसान हैंडल कर सकता है, तो अपने आप को दोष देता रहता है ऐसे में इंसान। तो इनके साथ भी शायद ऐसा ही काफ़ी वक्त से हो रहा है। स्टकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हैंगमैन का कार्ड भी बता रहा है कि मे बी ये पर्सन ऑलरेडी खुद को ज़्यादा दोष दे चुके हैं। और बाकी दुनिया तो छोड़िए, आप खुद ही अगर अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा रास्ते नज़र नहीं आएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको नज़र आएंगे सिर्फ प्रॉब्लम्स, और वैसा ही हाल शायद इनके लिए हो रहा है। और फाइनल कार्ड है सक्सेस अवेट्स यू। तो इनको पता है कि अगर ये अपने इंट्यूशन से काम लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सूझबूझ के साथ रास्ते ढूंढने के तरीके अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल, वो सक्सेस उनको मिल ही जाएगा जो फ़िलहाल उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक कड़ा इम्तिहान ज़रूर दे रहे हैं, और इनकी चाहत ज़रूर है कि जब भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे तो ये आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।